जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टैली में जो भी वाउचर्स हैं उसमें जो भी डाउट्स हैं आपके, उसकी बहुत ही सरल भाषा में उसको रिकवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि हम लोग कौन सा वाउचर टैली में कब यूज़ करें। टैली में बहुत सारे वाउचर्स हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जनरल वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, सेल्स है और परचेज है। इसके साथ में और भी वाउचर्स होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सभी वाउचर्स के डाउट्स को क्लियर करेंगे बहुत ही ईजी भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैली में वाउचर्स के कितने टाइप्स होते हैं पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं। तो टैली में वाउचर्स जो होते हैं उनके प्रकार हम लोग देखते हैं। परचेज वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, और उसके बाद हमारा यहाँ पे है जनरल वाउचर। और अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं वाउचर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इजी भाषा में आपको बता देता हूँ कि वाउचर जो भी स्लिप हैं या जो भी रसीदें हैं हमको जो भी बिज़नेस में अवेलेबल होती हैं, जैसे कोई इनवाइस है या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा किया उसकी जो रिसीविंग है, तो ये सभी रिसीविंग्स या इनवाइस या बिल ये हमारे लिए वाउचर्स का काम करते हैं। तो टैली प्राइम में वाउचर क्या है? वाउचर टैली प्राइम में एक डॉक्यूमेंट्स या एंट्री है जिसके माध्यम से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे टैली में वाउचर के माध्यम से ही एंटर किया जाता है। मेनली यहाँ पे 3 प्रकार के वाउचर्स होते हैं। जैसे आपका पहला यहाँ पे है अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरे नंबर पे है इन्वेंट्री वाउचर और तीसरे नंबर पे नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। उसके बाद यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई है पेरोल वाउचर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 4 मेन कैटेगरी हैं। अब अगला है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स की कैटेगरी को हम लोग देखेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स का काम होता है कंपनी के लेजर या फिर अकाउंट्स को इफेक्ट करना, या फिर यानी कि अगर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कोई भी टैली में एंटर करेंगे तो टैली में या तो लेजर अकाउंट्स इन्हीं पे इफेक्ट जाएगा, हमारे स्टॉक से उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे अकाउंट्स क्या हैं? जैसे आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, तो ये सभी हमारे अकाउंट्स हैं। इसके अलावा सेल परचेस आप उनको भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ ए डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसका यूज़ हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पेमेंट हो गया हमने या फिर कोई हमने किसी को पैसा दिया, उसकी रिसीविंग यानी रिसिप्ट है हमारे पास। हमने कुछ ख़रीदा मार्केट से तो परचेज़ किया है, या हमने किसी कस्टमर को माल बेचा है तो फिर सेल्स किया है। नीचे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने पेमेंट वाउचर का एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे इस तरीके की स्लिप हो सकती है या दूसरा भी फॉर्मेट हो सकता है। ऊपर हेडिंग आप लोग देख लीजिएगा, पेमेंट वाउचर है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे अमेज़ॉन से हम लोगों ने कुछ परचेज किया होगा तो उसका ये बिल है हमारे पास। और तीसरा यहाँ पे एक रिसिप्ट और दी हुई है, हमने कहीं पे पेमेंट दिया होगा तो उसकी रिसीविंग हमको यहाँ पे मिली। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में फ़ीस जो जमा करते हैं तो एक तरीके से वो आपके लिए क्या है, रिसीविंग है। लेकिन आप यहाँ पे फ़ीस को पेड करते हैं, पेड करने के बाद आपको क्या मिलती है, यहाँ से रिसीविंग मिलती है। फिर यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट एंट्री होती है, जनरल वाउचर है, सेल्स है, परचेज है, डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट है। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो का लिंक में। आप लोग इजीली वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं और एग्जाम्पल अपना आप टैली में इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब कैश और बैंक के बीच पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी जब कोई बिजनेस अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करता है या बैंक से विड्रॉल करता है, उस कंडीशन में हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, कैश हमने बैंक में जमा किया है, इसकी एंट्री जो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा।
और अब हम लोग टैली में यूज़ करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंपनी बना ली है GIT कंप्यूटर के नाम से। और यहाँ पे आप लोग गेटवे ऑफ टैली, जो आपकी पहली स्क्रीन आती है जब भी आप लोग टैली में कोई कंपनी ओपन करते हैं, तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ रही होती है, जहाँ से आपको सभी वर्किंग करनी है, सभी आपको लेजर वगैरह क्रिएट करना है, रिपोर्ट्स देखनी है, तो उसको हम लोग गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। अब यहाँ पे आप वाउचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला वाउचर आप देखिए यहाँ पे सेल्स लगा हुआ है और राइट हैंड साइड में ये सभी वाउचर्स दिए हुए हैं। अभी देखिए सेल्स हमारा यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि इस समय वो एक्टिवेट है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये भी अब हाईलाइट होना बंद हो गया क्योंकि वो हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लग गया है। तो पहली एंट्री हमारे पास थी बैंक में पैसा जमा करने की। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कैश का लेजर हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग कैश का लेजर हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे कैश क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा हम लोगों ने बैंक में जमा किया, 10,000 रुपये। ये हमने यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दिया। अब उसके बाद जो हमारा डेबिट है यानी बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट हुआ है और हमारे पास यहाँ पे बैंक का लेजर नहीं है, तो हम लोग यहीं से डायरेक्टली क्रिएट करके बैंक का लेजर बना सकते हैं। यह एक शॉर्टकट की है Alt+C, इसके थ्रू भी हम लोग बैंक का लेजर यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बैंक का नाम दे देता हूँ, SBI बैंक। और आप लोग जानते हैं बैंक है तो बैंक का ग्रुप क्या होगा, ये राइट हैंड साइड पे देखिए ग्रुप की लिस्ट आ रही है। तो बैंक का ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कंपनी का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको बैंक जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसी समय आपको पासबुक मिल जाती है। मैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, राजधानी मार्ग, शुक्लागंज, स्टेट हो गया, पिन कोड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा बैंक का लेजर देखिए आ गया है। तो इसमें कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है और बैंक हमारा डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से। और जो भी आपने बैंक में पैसा जमा किया है, तो जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो एक आपको स्लिप भरनी पड़ती है जिसको हम लोग बैंक डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। वो स्लिप हम लोग टैली से भी डायरेक्ट फिल की हुई प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप उसको अपना बैंक में जाइए, डिपॉजिट कर दीजिए, वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो जैसे 10,000 रुपये हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो यहाँ पे मैं 500 के 20 नोट ले लेता हूँ। तो ये हमारा 10,000 रुपये का अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। और कौन सी बैंक में हम लोगों ने यहाँ पे जमा किया है पैसा, तो आप लोग देख सकते हैं। बैंक का नाम स्पेसिफाई करना हो तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका ऊपर बैंक का लेजर लगा ही हुआ है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। मैं स्पेसिफाई करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया SBI बैंक। नीचे नरेशन हो गया हमारा बीइंग कैश डिपॉजिट। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। आप लोग देख सकते हैं हमारा पहला कॉन्ट्रा वाउचर जैसे ही एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे वाउचर नंबर 2 आ जाएगा। अगर 2 एक्सेप्ट होगा तो वाउचर नंबर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास PDF दिया हुआ है। पहली एंट्री हमारी हो गई। दूसरा वाउचर हमारे पास यहाँ पे पेमेंट वाउचर का है। इसमें लिखा है जब बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, यानी कि जब बिजनेस से पैसा जा रहा हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रेंट का पेमेंट किया है या फिर किसी का सप्लायर को पेमेंट दिया है या वर्कर को सैलरी दी है, किसी भी रूप में जब पैसा बाहर जाता है यानी बिजनेस से जब निकलता है, चाहे वो कैश से निकले या फिर बैंक के थ्रू निकले, तो हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेंट पेड। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, रेंट अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट। तो अब दूसरा वाउचर हम लोग यहाँ पे टैली में देखेंगे पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F5 हम लोग लगा लेंगे। पेमेंट वाउचर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर हमारा यहाँ पे रेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट का ग्रुप क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन कर दिया और उसको एक्सेप्ट करा देते हैं। हमारा रेंट था यहाँ पे 5,000, तो इसको हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे 5,000। और क्रेडिट हो गया हमारा कैश, ये कैश आ गया हमारा। नीचे नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट
पेड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स? आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो। तो हमारा ये पेमेंट वाउचर क्लियर हो गया जब बिजनेस से पैसा बाहर जाता है। तीसरा वाउचर हमारा है रिसीप्ट वाउचर, यानी जब हमें बिजनेस से पैसा मिलेगा तो हम लोग रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कमीशन रिसीव हुआ तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट यार और टू कमीशन रिसीव। अब हम लोग टैली में आते हैं, यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर लगाते हैं। अगला रिसीप्ट वाउचर लगा लिया हम लोगों ने। और देखिए वाउचर में ज़रूरी नहीं कि ऊपर डेबिट ही आए, ऊपर क्रेडिट भी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है क्रेडिट वाले पोर्शन में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है कमीशन रिसीव, तो हम लोगों को यहाँ पे कमीशन रिसीव ही लगाना है। तो हम लोग ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे कमीशन रिसीव का लेजर बना लेते हैं। कमीशन रिसीव का ग्रुप हमारा होता है इनडायरेक्ट इनकम। कितना कमीशन रिसीव हुआ हमें? 2000 रुपये। यहाँ पे हम लोग अमाउंट मेंशन कर देते हैं 2000। और डेबिट हो गया हमारा कैश। तो ये हमारा कमीशन रिसीव हो गया। नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव। ये तीसरा वाउचर हो गया हमारे पास। अब अगले वाउचर्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वाउचर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जनरल वाउचर, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री या फिर नॉन कैश एंट्री के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग वर्कर को सैलरी देते हैं, जैसे जनवरी की सैलरी है तो वो फरवरी में मंथ में पे की जाती है, या फरवरी मंथ की सैलरी है तो वो मार्च यानी 1 मार्च को पे की जाती है। अब जो भी कंपनी की डेट हो, यानी कि वर्कर की जो सैलरी है वो हर महीने कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग यानी कि पेंडिंग रहती है, तो हम लोगों को उसकी एंट्री पास करनी है। बहुत से इंस्टीट्यूट में जैसे सैलरी की एंट्री कराते हैं तो वहाँ पे सीधा सैलरी पेड कर देते हैं। अगर आप सैलरी पेड कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपकी दूसरी बनेगी। यहाँ पे मैं लेजर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसके बारे में बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग मतलब है पेंडिंग सैलरी। ये हर महीने आपको ये एंट्री पास करनी है और इसमें आपको जनरल वाउचर का यूज़ करना है। ये आपका जनरल वाउचर का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे एंट्री है सैलरी अकाउंट डी आर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम लोग टैली में आते हैं और यहाँ पे जनरल वाउचर यूज़ कर लेते हैं और डी आर है आपका सैलरी। तो यहाँ पे मैं सैलरी का लेजर बना लेता हूँ। सैलरी का ग्रुप आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी? 3000। तो मैंने यहाँ पे इसको 3000 मेंशन कर दिया। क्रेडिट हो गया हमारा आउट स्टैंडिंग सैलरी। अब चूंकि ये आउट स्टैंडिंग सैलरी यानी हमारी सैलरी पेंडिंग है, हमें वर्कर को भी देनी है, तो कोई चीज़ अगर आपको देना होता है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करंट लायबिलिटी में मेंशन करेंगे 3000। नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग आउट स्टैंडिंग सैलरी एंटर। तो ये हमारी एंट्री हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। जनरल वाउचर का एग्जाम्पल भी हो गया। अगला वाउचर हमारे पास सेल वाउचर है, जिसकी शॉर्टकट की एफेट है। यानी जब गुड्स या सर्विस बेची जाती है तब हम लोग सेल वाउचर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपका है गुड्स सोल्ड 20,000 और यहाँ पे कस्टमर नाम है, यानी कोई ना कोई कस्टमर का नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर डेबिट होगा और सेल हमारा क्रेडिट होगा। तो अगला वाउचर हम लोग यहाँ पे सेल वाउचर लगा लेते हैं। सेल वाउचर, अब देखिए यहाँ पे पार्टी नेम लिख करके आ रहा है। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे टैली में कुछ सेटिंग्स हैं, उसको शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे ये चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एज वाउचर लगा लेंगे। एज वाउचर लगाते ही हमारे सामने स्क्रीन पे डेबिट और क्रेडिट शो करने लगेगा। तो डेबिट यहाँ पे कस्टमर है तो हम लोग यहाँ पे ABC कस्टमर उनका लेजर बना लेते हैं। तो कस्टमर है, कस्टमर का ग्रुप होता है हमारा सन्ड्री डेप्टर और इसको हम लोग जस्ट पास कर देते हैं। कितने रुपए है हमारी एंट्री? यहाँ पे देख लीजिए आप 20,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे 20,000 अमाउंट है तो 20,000 यहाँ पे आ गया। ये बिल नंबर होता है, इनवॉइस नंबर, जो भी पेंडिंग है उसको ट्रैक करने के लिए होता है। यहाँ 30 डेज में दे देता हूँ और क्रेडिट में आपका आ जाएगा
सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है। नीचे नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड। ये देखिए यहाँ पे नरेशन हो गया। अब अगला वाउचर हमारे पास यहाँ पे है। सेल्स के बाद अगला वाउचर है हमारा यहाँ पे परचेज वाउचर, जब गुड्स या सर्विस खरीदी जाती है। एग्जाम्पल है गुड्स परचेज 50,000 फ्रॉम सप्लायर, तो इसमें परचेज अकाउंट डी आ रहा है, सप्लायर सी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए इसको मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एज वाउचर लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट आ गया और सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज किया है उस पर एक इनवॉइस नंबर प्रिंट होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और डेट जो भी प्रिंट होगी उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्रेडिट में यहाँ पे एक सप्लायर का लेजर बना लेता हूँ XYZ सप्लायर। क्योंकि सप्लायर है तो इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये मैंने सप्लायर का लेजर यहाँ पे बना लिया और सप्लायर का जो अमाउंट है आप लोग देखिए 15,000, यानी 15,000 रुपये का गुड्स हम लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया है। तो ये 15,000 आ गया। यहाँ पे भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ गया है। क्रेडिट डेज में 30 यानी 30 दिन का समय दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। और डेबिट में यहाँ पे हम लोग परचेज़ का लेजर बना लेते हैं। परचेज़ फेजर हो गया। परचेज़ का ग्रुप आप सभी बताइए, परचेज़ अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। ये देखिए ये नरेशन हो गया हमारा। अब हम लोग अगले वाउचर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा यहाँ पे क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F6। यानी जब कस्टमर माल वापस करता है तब हम लोग सेल्स रिटर्न का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ABC को माल बेचा था और 3,000 रुपये का माल उन्होंने मान लीजिए वापस किया है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्रेडिट नोट का। तो चलिए आइए क्रेडिट नोट पे एंट्री कैसे करते हैं, टैली में आते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्रेडिट नोट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग शॉर्टकट की F10 का यूज़ करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको शो कर रहा है, इसकी शॉर्टकट की भी शो कर रहा है Alt+F6। ये हमारा स्क्रीन पे क्रेडिट नोट आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपका डेबिट क्रेडिट नहीं शो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एज वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन पे यहाँ पे क्रेडिट शो करने लगे। अब यहाँ पे क्रेडिट हमारा ABC कस्टमर, इनसे हम लोग गुड्स को वापस लेंगे। कितने रुपए का गुड्स वापस लिया जा रहा है? 3,000 रुपये का। तो यहाँ पे 3,000 आ गया अगेंस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे बिल नंबर दिया था, ये आ जाएगा। और यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का लेजर का ग्रुप बताइए आप सभी लोग, सेल्स अकाउंट। ये देखिए ये हमारी एंट्री हो गई। इसमें ज़रूरी ये नहीं कि आप डेबिट वाला ऊपर ही लिखें, वो टैली में ऑटोमेटिक फिक्स होता है कि जब भी हम लोग को एंट्री जिसमें कस्टमर या सप्लायर का नाम आ रहा है तो वो पहले आप दिखाएंगे, उसके बाद जो कॉमन लेजर है वो आपका नीचे आ जाएगा। जैसे क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न की जब आप एंट्री पास करेंगे तो उसमें सेल्स रिटर्न एक कॉमन लेजर है, वो आपका हर बार नीचे ही आएगा। लेकिन जो आपका चेंज होने वाला लेजर है वो आपका ऊपर, यानी ABC कस्टमर हो गया, XYZ हो गया, 123 हो गया, रमेश हो गया, गौरव सुरेश, कोई भी कस्टमर हो सकता है जो आपको गुड्स वापस कर रहा है, उसका नाम ऊपर आ जाएगा। नीचे नरेशन लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। ये नरेशन हो गया। क्रेडिट नोट के बाद अगला वाउचर, लास्ट वाउचर है हमारा डेबिट नोट, यानी जब सप्लायर को हम लोग माल वापस करेंगे तब हम लोग डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे परचेज रिटर्न देखिए 2,000 रुपये का माल सप्लायर को वापस किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे डेबिट नोट देखिए, अभी भी शॉर्टकट की वहाँ पे डेबिट नोट की क्या थी? F10। और डेबिट नोट की शॉर्टकट ही है Alt+F5। और इसका मोड चेंज कर लेंगे एज वाउचर। और 2,000 रुपये का सामान वापस करना है तो यहाँ पे हमारे सप्लायर हैं ये XYZ। 2,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा।
अगेंस्ट जो इनवॉइस नंबर था उनका वो सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्रेडिट में आप लोग परचेज रिटर्न ये लेजर आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। परचेज रिटर्न का आप लोग ग्रुप बताइए क्या होता है। परचेज रिटर्न का परचेज अकाउंट, और नए से नीचे आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न। तो ये जितने भी आपके अकाउंटिंग वाउचर्स हैं सभी लगभग कवर हो गए हैं। अगर आपको इसकी रिपोर्ट चेक करनी है सिंपल सा आप एस्केप करेंगे, वापस आएंगे और वाउचर के जस्ट नीचे डेबुक दिया हुआ है, तो ये सभी वाउचर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको समझ में आया हर एक वाउचर कैसे यूज़ होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इसकी एक और डिटेल सी वीडियो बना दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की अच्छी नॉलेज, डीप नॉलेज मिलती रहे, ताकि वो भी अच्छी कहीं पे जॉब के लिए रेडी हो सकें। थैंक यू।